बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है भाई? बहुत सिंपल चीज़ें रखी हैं आप सभी लोगों के लिए, बहुत आसानी और बहुत ही अच्छा डिलीशियस मेन्यू। आज का मेन्यू ये है कि भाई आज आप सभी लोग बनाएंगे चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स और उसके साथ आप रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेनिश राइस सीखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा मीठे में आपको मैं दूंगी जनाब मार्मलेड फ्लेवर्ड योगर्ट। बहुत ही लजीज सारी चीज़ें, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इसके अलावा क्या है भाई? आपकी कॉल्स हैं, आप सभी लोग मुझे कॉल्स कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आप बात करना चाहें खाने से मुतालिक, अपनी सेहत से मुतालिक या इसके अलावा भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सीज़न के हिसाब से हैं और बनाना आसान है, कम टाइम में आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले चिकन बाइट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर हमने चिकन का ब्रेस्ट लिया और उसमें जो मसाले डाले गए हैं वो क्या हैं? अच्छा जी, इसमें हैं मिली जुली सब्जियां हैं इसमें, क्योंकि वेजिटेबल के साथ हैं बाइट्स, तो इसमें सब्जियां हैं। और सब्जियों में क्या क्या है? इसमें है गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी और हरी प्याज। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया है। और क्या चीज़ मैंने इसमें डाली? इसके फ्लेवर को बहुत ही अच्छा करने के लिए हमने अचारी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी अचारी मिर्चें हैं जिनको कि इस तरह से चॉप करके, तो वो मैं अभी डालूंगी इसके अंदर, अभी हमने नहीं डाली है। और इसके अलावा जो मसाले गए हैं इसमें है कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा, बहुत ही ज़रा सा चिकन पाउडर है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और नमक। कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं। और ब्रेड का स्लाइस है जो कि हमने इसको बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो इसके अंदर शामिल कर दिया गया और इसको हमने चिकन को फूड प्रोसेसर में डाल के इसको पीस लिया। अच्छा, सब्जियां जो हैं वो शामिल नहीं की क्योंकि फिर वो बहुत ही अजीब सा हो जाता, तो इसलिए हमने सिर्फ जो चिकन का जो ब्रेस्ट था उसमें उसकी बोटियां बना ली। मैं कीमा कभी भी नहीं लेती हूँ, तो उसकी हमने बोटियां बना ली, उसमें हमने सारी चीज़ें डाली और फूड प्रोसेसर में डाल के इंक्लूडिंग ब्रेड स्लाइस सब चीज़ें डाल के इसको हमने पीस लिया। ठीक है जी, एक दफ़ा और बता रही हूँ। इसमें जो मसाले गए हैं उसमें है ये हलेपिनो जो है हमारे पास है, ये अचारी मिर्च, ये तो अभी नहीं डाली, ये अब डालेंगे हम। इसके अंदर जो मसाले गए हैं इसमें है पिसा हुआ या कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा बहुत ही ज़रा सा चिकन पाउडर है और पिसी हुई पिसी हुई काली मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि हमारे चिली फ्लेक्स होते हैं वो इसमें शामिल किए। नमक है और ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो कि इसमें डालकर और इसको पीस लिया गया। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये अचारी मिर्चें जो हैं ये डाल देंगे। इसको भी हमने साथ में नहीं डाला था क्योंकि सब्जियां भी नहीं डाली थी ना, तो इस वजह से ये मसाले जा चुके हैं, तो इसलिए अब हम इनको शामिल नहीं करेंगे। हरा धनिया जाएगा भी थोड़ा सा, और ये बहुत ही फाइन चॉप की हुई सब्जियां जिनमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज है। अच्छा, हम देखेंगे ऐसा तादाद क्वान्टिटी उसकी मैंने कोई लिमिटेड नहीं किए कि आप बस इतना ही डालेंगे। आप ये देखें कि आपके जो चिकन है उसके अंदर कितनी सब्जियां आती हैं। तो चलिए जी, इसको मैं मिक्स करती हूँ और आप सभी लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी सी बाइट्स इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग बहुत ही सिंपल डिलीशियस मेन्यू सीख रहे हैं और आज आप सीख रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स और इसके अलावा रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेनिश राइस है। और जी कॉल है, बात करेंगे उज़्मा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी कैसे बना रही हूँ, दिखा दें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मजे में, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राहत, मुझे आपसे ये पूछना था कि यार जैसे आप रेसिपीज तो बता रहे हो, लेकिन मुझे बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कोई रेसिपीज चाहिए। ये वाली ले लो। जो है वो कितनी उम्र, कितनी 10 मंथ का?
अच्छा 10 मंथ्स का मैं ज़बानी बता देती हूँ भाई, हमारे घर में वो हमारे घर में कह रही हूँ लेकिन वो ना नमकीन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा सही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं क्या फिर मीठा बिल्कुल नहीं खाता, मीठे की तरफ आता है। सही है सही है। मैं अभी ज़बानी बताती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग जो है ना, कोई भी 10 महीने का नहीं है, ईमान से यकीन करो, कोई भी 10 महीने का नहीं जिसके लिए मैं ये पकाऊँ, ठीक है ना। तो वो कहेंगे कि भाई राहत ये क्या बना दिया। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ बेहतरीन चीज़ें, बच्चे को खिलाओ तुम। अच्छा वो शौक से खाता है ना? हाँ नमकीन बहुत शौक से खाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ मीठे की तरफ भी आए, लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट जो आप बता रहे हो, अब योगर्ट में हाँ बोलो, उसमें वो नेस्ले का योगर्ट जो है या कुछ डब्बे में मिलता है वो खाता है, लेकिन हमारे एरिया में फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं मिलता। मैं बना रही हूँ ना अभी, तो बच्चे को दे देना, ठीक है। देखती हूँ ना, देख रही हूँ। मैं इसमें तुम्हें और भी अलावा भी राहत पूछूं कि यार मजे मजे की चीजें बताओ और कुछ। किस मजे की चीजें किसके लिए, बच्चे के लिए कि तुम्हारे लिए? हाँ बच्चे मेरा तो प्लस पॉइंट हो जाएगा ना, लेकिन बच्चे के लिए। अच्छा देखो ये जो मैंने अभी बनाया है ना, ये जो बनाए हैं मैंने, इसमें से तुम मिर्चें निकाल दो। किस जमाने के हम लोग, मैं और मेरी अम्मी आपके फेवरेट हैं। अरे बहुत अच्छी। और मैदा कहाँ है आजकल, मैदा नजर ही नहीं आ रही कहीं भी किसी चैनल में। देखो जिस दिन भी अल्लाह का हुक्म होगा ना, मैदा नजर आ जाएगी तुम्हें। और हाँ इंशाल्लाह। अच्छा खैर से नजर आए, जहाँ भी रहे खुश रहे, आमीन। ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो अभी मैं बाइट्स, चिकन बाइट्स बना रही हूँ, बच्चों को चिकन मत देना, ठीक है, चिकन मत देना। इसी को तुम मटन में बनाओ, गोश्त को बहुत ही अच्छा बॉयल करो। जब वो बॉयल होकर बिल्कुल गल के हलवा हो जाए, उसके बाद तुमने उसको मैश करना। उसमें सिर्फ तुमने सॉल्ट और वाइट पेपर डालनी है, ब्लैक पेपर नहीं डालना। वाइट पेपर बहुत ज़रा सी डालना, 2 चुटकी डाल देना, ठीक है। उसको तुमने फूड प्रोसेसर में पीस लिया, और ये सब्जियां बहुत बारीक काटो, नहीं तो इनको भी फूड प्रोसेसर में ही कर लो। इन्हीं सब्जियों को, इन चारों सब्जियों को, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई मिर्च मत डालना। और उसके बाद इसको तुम बच्चे को बिल्कुल इसी तरह बना के दे दो। उसके हाथ में भी दे सकते हो, 10 महीने का आई थिंक पकड़ लेगा, इतना तो होगा, है ना। उसको हाथ में तुम जैसे हम बिस्किट वगैरह दे देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा इसको फ्राई करोगी, और फ्राई करने के बाद उसको डीप फ्राई ना करना, उसको बहुत ही थोड़े से तेल में दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लेना। वैसे तो गोश्त पक्का हुआ होगा, कोई चीज़ उसमें ऐसी नहीं है, और सब्जियां हल्की सी पक जाएंगी, काफ़ी है बस। तो बच्चे को बहुत पसंद आएगा। ये तुम ये बना के और मुझे फ़ोन करके बताना कि बच्चे ने कितने शौक से खाया। रेसिपी को नोट करो, मिर्चें अपने में डालना, उस बच्चे के में उसी में से निकाल लो, ज़रा सा इतना सा निकाल लो, उसके लिए 2-4 बना दो, और उसमें मिर्चें ना डालना, और बाकी जब अपना मिक्स करोगी तो उसमें मिर्चें शामिल कर लेना, ठीक है। इस तरह से खाने बन जाते हैं बच्चों के, घर में बन जाते हैं, और बहुत अच्छे डिलीशियस खाने बनते हैं जिन्हें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो मीठे की तरफ नहीं है तो ज़बरदस्ती मत करो, और उसको वही दो जो नेचुरल चीज़ें हैं। ये नेचुरल है बिल्कुल, बकरे के गोश्त में दोगी तो बहुत नेचुरल है। चिकन का मैं फेवर नहीं करती, इतने छोटे बच्चों को चिकन जो है, ख़ास तौर से जो फार्म का चिकन है वो मत देना, ठीक है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो चिकन जो है वो बर्ड है, बर्ड, ठीक है ना। हमें जो पूरी तरह से गोश्त की वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है रेड मीट से, जिसमें बकरे का गोश्त है और गाय का गोश्त है। उसमें खून बनाने की चीज़ें हैं उसके गोश्त में। और प्लस ये है कि ये जो दोनों जानवर हैं, यानी जो मवेशी हैं, जिनमें बकरे, दुम्बे, भेड़ और गाय, भैंसें ये सब आ जाती हैं, इनके पास हड्डी है। हड्डी का मतलब, हड्डी तो चिकन के पास भी, लेकिन वो बहुत बारीक है। और जितनी भी बर्ड्स हैं उनकी हड्डी में गूदा नहीं होता, इस बात को ध्यान से सुने। उनकी जितने परिंदे हैं उसमें चिकन भी शामिल है। उसकी उड़ान अल्लाह ताला ने कोई वजह थी जो रोक दी, अदरवाइज़ ये भी उड़ती, फिर इसका भी शिकार करते। तो ये ज़मीन पर ही रहती है, लेकिन ये बर्ड है। बर्ड की हड्डी में गूदा नहीं होता, इसलिए उसमें खून बनाने की कोई चीज़ भी नहीं होती। बच्चों को बकरे का गोश्त दें, कभी कभार बीफ दे दें उनको, क्योंकि उनके पास, दोनों के पास बोन है और उसमें मैरो है, यानी उसमें गूदा है। और गूदा जो है, जब हड्डी में गूदा होता है तो वो खून बनाता है, और हड्डी के गूदे से ही खून बनता है। तो इन जानवरों का गोश्त सबसे बेहतर होता है। तो बच्चे को जो दे तो बकरे के गोश्त से शुरू करें। अच्छा जी, अब मैं फ्राई करूँगी, नहीं ये थोड़ा स्मोकी हो रहा है तो भाई मैं अभी बंद करूँगी। और हम चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स बना रहे हैं।
ये मैं अभी थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। हाँ, एक काम आप और कर सकती हैं, अगर उसमें गोश्त नहीं डाल रही हैं तो फिर आलू डाल दीजिए। आलू नहीं, आलू के साथ इन मिक्स सब्जियों के साथ बनाइए, थोड़ा उसमें चीज़ शामिल करो, फिर नमक नहीं डालना। बच्चे को बहुत नमकीन चीज़ ना देना, क्योंकि टेस्ट बड्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने छोटे बच्चे के टेस्ट बड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो तेज़ मसाले या तेज़ नमक की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। तो आपने नमक नहीं डालना, जब चीज़ डालेंगे तो नमक नहीं डालना, वाइट पेपर डाल देना, ये सब्जियां डालना, आलू डालना, सब चीज़ को मिक्स करना। छोटे छोटे से जैसे क्रोकेट्स होते हैं या कबाब होते हैं, छोटे छोटे से बस वो बना के दे देना और बस। अच्छा जी, बात करेंगे तैयबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ बोले। बहुत बस मैं बिजी थी कुछ, बहुत दिनों के बाद ही आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। एक दिन देखा था मैंने गाजर के मुरब्बे वाला। अच्छा, तो बस आपसे कॉल ही नहीं मैं फिर कर सकी। और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजे का। इंशाल्लाह अभी मैं कल ही गाजरें लेकर आई हूँ काफी सारी। ठीक है, तो मैंने कहा चले बना के रखूंगी। मुझे ये बताइए कि कितना अर्सा वो चल सकती हैं, हम कितना अर्सा उनको फ्रिज में रखें या कैसे रखें? तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि ब्राउन शुगर जैसे हम बाज रेसिपीज में डालते हैं केक वगैरह में, तो ब्राउन शुगर और एक आम जो गुड़ की हम बनाते हैं शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। और तीसरी बात मेरी ये है कि आपने इस दफा रेड बीन्स का के वो बनाए थे, पैटीज बनाए थे। अच्छा, ठीक है, वो भी दोबारा बनाना चलो इंशाल्लाह बनाते हैं, रेड बीन बनाते हैं। और ये जो चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स हैं, इसका मुझे बताइएगा कि इसको हम बना के फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक बेटी जो है वो आजकल थोड़ा उसको डाइटिंग का शौक आया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये चाह रही थी कि जो आप बना रही हैं इसको हम किस तरह से कम ऑयल में बनाएं और किस तरह से इसको हम उसको डाइट में ला सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आज। ओके, बहुत शुक्रिया शेफ राहत, हमेशा खुश रहिए। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, गाजर के मुरब्बे के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया है, तो आप उसको बना के फ्रिज में रखें, बड़े आराम से 8-9 महीने आपके निकाल देगा ये, बहुत ही आराम के साथ। बस ख्याल ये रखिएगा कि उसके अंदर जो चमचा इस्तेमाल करें वो मुरब्बे के लिए ही हो, कोई दूसरी चीज़ से उसको टच ना किया गया हो। उसको आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी निकालेंगे फोर्क से निकालें, ज़्यादा बेहतर रहता है। निकालें और फिर जैसे उसको फोर्क को यूज़ कर लिया फिर उसी में डालेंगे तो ख़राब होने का अंदेशा होता है। अच्छा, और क्या चीज़ थी? ब्राउन शुगर में, और जो हम केक्स वगैरह में अपनी बेकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, और जो गुड़ की चीनी है, बिल्कुल फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हम केक्स वगैरह में अपनी बेकिंग में ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं वो एक्चुअली ब्राउन शुगर नहीं होती है, रेगुलर शुगर होती है। उसमें मोलेसिस को शामिल किया जाता है। मोलेसिस क्या है? जब गुड़ बनाया जाता है और गुड़ से शक्कर बनाई जाती है तो तब गुड़ में से ही जो चीज़ निकलती है वो मोलेसिस कहलाती है। चीनी बनाने का जो प्रोसेस है, गुड़ से चीनी बनती है ना, तो गुड़ के साथ जब चीनी बनाई जाती है तो उसमें जो प्रोसेस किया जाता है उसमें से जो चीज़ निकलती है उसे मोलेसिस कहते हैं, और उर्दू में इसे राब कहा जाता है। तो ये होती है। और जो हमारी ब्राउन शुगर है, जो ब्राउन शुगर, मैं डर गई भाई, भक एकदम। अच्छा, ब्राउन शुगर जो है जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं वो ब्राउन शुगर नहीं होती है। जो गुड़ की चीनी है एक्चुअली ब्राउन शुगर वो है, ठीक है, वो गुड़ की चीनी है, क्योंकि गुड़ में ज़रा से जब वो प्रोसेस करते हैं चीनी का तो उसमें चीनी और गुड़ शामिल होता है। चले जी, आपसे सारी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही सिंपल डिलिशियस मेन्यू, और बहुत स्टाइलिश भी है भाई। आप सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स, और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में स्पेनिश राइस। इसके अलावा मीठे में आप सभी लोग सीख रहे हैं मार्मलेड फ्लेवर्ड योगर्ट। अच्छा जी, ये मैंने फ्राई कर दिए, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए। अच्छा, इनको फ्राई करना चाहती है ना, देख लें भाई तैयबा और लोग भी, बस इतना करके निकाल दें, कच्चे को नहीं करेंगे, इतना करके निकाल दें। ये हाफ डन है, इसको बिल्कुल ठंडा करें और फिर इसे पैक कर दें।
ठीक है, लेकिन मैं इतना उसका फेवर नहीं करती हूँ चीज़ों को फ्रीज़ करने का। तो फ्रीज़ करने में एक फ्लेवर में तब्दीली आती है और थोड़ा बहुत टेक्सचर में भी फ़र्क आता है और ये ड्राई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। चलो भाई, ये देखिए, ये जो मैंने फ्राई किए हुए ये रखे हुए हमारे पास स्ट्रेनर में, ये देख लीजिए। हाँ जी, दिखाएं। ठीक है, इस रंग के उतारेंगे, ये मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं राइस की तरफ। फटाफट राइस बना लें। और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी भाई, हमें इसमें फुल डन बॉइल्ड राइस चाहिए, जो मैंने रेसिपी आपको दी हुई है। और क्या चीज़ जा रही है इसमें? अच्छा, इसको बॉयल करके आप फ्राई कर लें। ऐसे तो आप कच्चे राइस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कच्चे राइस के साथ नहीं बना रही हूँ। जो सारा प्रोसेस मैं करूँगी वो देख लीजिए सारा। अगर आप चाहें तो कच्चे राइस के साथ बना सकते हैं। किस स्टेज पे आप कच्चे राइस इसमें शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऑलिव पोमेस ऑयल का मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये जाएगी इसमें प्याज। हम इनको 2 बैचेस में बनाएंगे। साथ ही गार्लिक है, सब चीज़ें साथ साथ जाएंगी। और शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अच्छा, स्पेनिश खाने काफ़ी स्पाइसी होते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको स्पाइसी ही बनाएंगे भाई। चिकन भी देख लूँ मैं। इसके अलावा क्या है भाई, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये चीज़ें आई। टोमेटो प्यूरी, जो कैन की टोमेटो प्यूरी है वो इसमें शामिल करूंगी मैं। अच्छा, सबसे पहला काम ये करेंगे, जब आप कच्चे राइस डालेंगे सबसे पहले आपने तेल डाला, तेल डालने के बाद राइस डाल दीजिए। राइस को थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए उसमें, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दीजिए। और अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी भाई, क्योंकि अब मैं ज़रा इसको भी देखूं। राइस हमारे फुल डन है, उसमें कोई नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं किया गया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये राइस। बहुत अच्छे बनते हैं और जिन्हों को स्पाइसी खाने का शौक़ है बहुत ही उनको पसंद आएंगे। क्या खुशबू आ रही है, अभी खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा पाएंगे जी हरा धनिया, इसके अंदर हरा धनिया आ गया। बहुत ही ज़रा सा जाएगा इसमें नींबू का रस। सारी चीज़ों को टॉस करेंगे। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेनिश राइस डन डना डन। सॉल्ट में डालूंगी, सिर्फ हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हीट थ्रू करेंगे और ये राइस हो गए तैयार। चलें भाई, ये हुआ। चलें जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इन हमारे जो बाइट्स हैं चिकन वेजिटेबल बाइट्स, इनको मैं निकालूंगा और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी सीख रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, वेरी स्टाइलिश मेन्यू। और आज आप सीख रहे हैं जनाब चिकन वेजिटेबल बाइट्स। बहुत आला बनी हुई है, इनका टेस्ट ऑसम, आला, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, राइस हमारे इसके साथ जो कॉम्बिनेशन जा रहा है कुछ ना पूछें, बस बेहतरीन है सब कुछ। यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ये निकाल लेंगे हम। जैसे ये फ्राई होती हैं इसको कम करेंगे भाई, ऑयल ज़रा तेज़ है। तो राइस मैंने आपको बता दी कि किस तरह से बनेंगे। ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, रेसिपी कार्ड से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर मैं भाई अब ये जो हमने फ्राई किए थे इनको हम अरेंज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे, सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही लजीज हैं। इनको आप बिल्कुल बनाएं, आज ही बना डालें। और अगर आप इनको रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि फ्रीज़ कर दें, तो भाई वैसे मैं फेवर नहीं करती हूँ। ये इतनी नाजुक चीज़ है कि आप इसको फ्रीज़ करके क्या करेंगे, दम निकल जाएगा इसका और कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। और चलें जी, ये राइस देखें यहाँ पर
ये इंडिविजुअल सर्विंग मैंने बनाई है, ये आप एज ए स्नैक दे सकते हैं। इस तरह से जो मैंने इनको फ्राई किया है और इस तरह से सर्व किया है, तो आप इसको एज ए स्नैक सर्व कीजिए। चाय के साथ बना लीजिए। आप लोग कहते हैं ना चाय की चीज़ें बताएं, चाय की चीज़ें वाकई नहीं बताई हैं मैंने यहाँ पर अब तक टीवी पर, क्योंकि यहाँ सब लोग कहते हैं भाई राहत हमको खाना खाना है, दोपहर का वक्त होता है हम तो खाना खाएंगे, तो राहत क्या करे, फिर बनाऊंगी लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, इसको देख लेते हैं। और जी अब आ जाते हैं जो मैं आपको मार्मलेड फ्लेवर्ड योगर्ट सिखा रही हूँ उसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास दही है और दही फ्रेश लें, ज़्यादा बेहतर है बजाय कैन का लेने के। और इसके अलावा मैं इसमें क्रीम को भी इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो भी निकाल लेते हैं ये ज़रा से, क्योंकि ऑयल हमारा तेज़ हो गया था, बट बिल्कुल करेक्ट कलर है। ये भी इस कलर का खाना चाहिए, बट वो कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा कलर है। निकाल लूँ भाई मैं इसको, क्योंकि ये भी हमारी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। और ये आप बना के रख सकते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, अपने खाने के लिए बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जो दिन चाहे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं ले लेती हूँ फेटू। वेयर इज़ माई फेटू? फेटू है, क्रीम है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याली दही है और पूरा 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का है, ये इसमें शामिल करूँगी मैं। इस तरह के योगर्ट्स आप बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, घर के लिए दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। दही का इस्तेमाल नाश्ते में करें, ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को सिखाया ना मार्मलेड बनाना, उसका कैंडिड पील मैंने आपको बनाना सिखाया। ये कैंडिड पील मैं उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारा आ गया। कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ जाए और आपको लगता है कि मिठास चाहिए, आपको ज़रा सी मिठास, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो आप इसमें शहद डालें, चीनी ना डालें। अच्छा शहद, असली शहद हो और वो इसमें डालें। ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर का आपका मार्मलेड फ्लेवर्ड योगर्ट तैयार हो गया। छोटे से बच्चे को दें आप, जैसे 5-6 महीने के बच्चे सॉलिड डाइट से लग जाते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन वो चंक्स नहीं खा सकेंगे, बस ये होगा। इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फेटू को यहाँ रख देते हैं जी। अच्छा, मैं इनको डिस्पोजेबल ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ कि भाई अगर आप स्कूल के लिए ले जाना चाहें, ऑफिस के लिए ले जाना चाहें, तो भाई गिलास थोड़ी वापस लेकर आएंगे, सामान उठा के लेकर आएँ। वैसे ही लोगों को होता है कि भाई हम सामान उठा के लेकर आएँ, ये तो बड़ा मुश्किल है, भाई सामान कैसे उठा के लाएँ। मेरा लिडिल और ये 1 सर्विंग है, ठीक है। 1 सर्विंग के हिसाब से हम बना रहे हैं, जो 1 दिन की क्वांटिटी आपको चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, मार्मलेड से ही, जो हमारा कैंडिड पील है उससे ही हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, पता चल गया कितना सिंपल बेहतरीन डिज़र्ट भी है आपका और आपकी ग़िज़ा भी, यानी सेहत के लिए ग़िज़ा भी। दही जो है वही, अब सेहत की मैं क्या बात करूं, हर चीज़ में मिलावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि क्या बताऊं मैं। लेकिन अपनी सी कोशिश है, दही ले, कूंडे का दही ले, ठीक है, नहीं तो ख़ुद घर में जमाएं। दही जमाने का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है भाई। क्रीम भी, अब तो क्रीम भी जो है वो डेयरी क्रीम भी मिलावट वाली हो चुकी है। मैं आपको क्या बताऊँ क्या क्या हो चुका है उसके अंदर। तो डेयरी क्रीम भी अब वो डेयरी क्रीम नहीं रही है। देखिए जी, कितने हमारे अच्छी सर्विंग्स हमारी तैयार हो गई हैं इसमें। देखिए, मार्मलेड जो मैंने बनाया वो कितना अच्छा काम आ गया ना, कि आप उससे डिज़र्ट्स बना सकते हैं। मैं और चीज़ें बताऊंगी आपको, इवन हम उससे केक्स बना सकते हैं। उसको हम डेकोरेशन में, फ्लेवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को फ्लेवर देना हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़र्दा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी चीज़ें हो गई हैं ना। तो ये आ गया, इसको गार्निश करेंगे। गार्निशिंग करेंगे बेहतरीन है, ये जो कैंडिड पील है इससे गार्निश करें। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और रिफ़्रेशिंग, जब आप इसको सुबह में खाएंगे तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग आपको लगेगा। तो नाश्ते में दही का इस्तेमाल नाश्ते में करें, और
बाकी तो सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं। चलें जी, ये भी हैं, इनको भी मैं यहाँ पे सर्व करती हूँ। बल्कि आई गेस मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये हमारे बहुत ही अच्छे से चिकन एंड वेजिटेबल बाइट्स बिल्कुल से डन है। और ये आपके चाय के लिए, आपके नाश्ते के लिए इवन, और आपके ऑफिस ले जाने के लिए आपके ये तो मैंने कंप्लीट खाना दे दिया आपको ना, राइस के साथ। और बाकी जो है आप अपने आप से करें, सैलेड बनाएं कोई सा, ऐसा वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने अच्छी खासी सब्जियां इसके अंदर इस्तेमाल कर ली हैं। चलें जी, ये हो गया और इसको मैं ज़रा सिंक में रख दूं। देखें जी, कितना अच्छा खाना आप सभी लोगों के सामने है। और ऐसे कौन है? हाँ जी, फिर से बताएं। अच्छा जी, हुमा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक। शेफरात, मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि जो आपने गाजर की जो रेसिपी हमें बताई थी मुरब्बे की, हाँ हाँ, वो आपने हमें पूरी रेसिपी नहीं बताई। आपने कहा था संडे को। अच्छा हुमा, पहले तो टीवी बंद करो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। रिपीट प्रोग्राम की बात कर रही हो ना तुम? टीवी है ना, रिपीट प्रोग्राम में तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा कि नहीं, क्योंकि मैंने संडे को देखा ही कुछ नहीं, तो मैं मालूम करती हूँ अपने भाइयों से, तो वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगा। और क्योंकि ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोग्राम लगना है। और आप फेसबुक से ले लीजिए, पूरी रेसिपी है, वो 2 दिन चली थी, एक रेसिपी 2 दिन चली थी। ठीक है, मैंने गाजर को उबालने से लेकर, पकाने से लेकर, शीरे में कैसे पकाना है वो सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो आप वहाँ से ले सकती हैं। 2 दिन का लगातार प्रोग्राम आपको देखना होगा। फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, आपको पूरी रेसिपी बहुत ही आराम से मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, कैसा लगा सबको ये मेन्यू? कितना अच्छा मेन्यू है, आप यकीन जाने। मैं पसंद करती हूँ ऐसे खाने, ऐसे मेन्यूज़ जिनमें आपको एफर्ट्स कम करने पड़े, काम कम हो, टेस्ट ज़्यादा हो और अपीलिंग टू आई होना चाहिए। अपीलिंग टू आई होना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि देखें अगर ये अपीलिंग टू आई नहीं होगा, सिंपल खाना बनाया, वो डिलिशियस भी है, वो सब कुछ है, बट अपीलिंग टू आई नहीं है, तो फिर तो आपकी मेहनत आधी से ज़्यादा बेकार हो जाती है। क्योंकि खाना देखते ही जैसे ही लोग एकदम टूट पड़ते हैं ना, तो अगर वो टूट ना पड़े तो फिर समझे वो स्लो आपके खाने को देखकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको खाने ने इतना अपील नहीं किया। तो अपीलिंग टू आई खाना बनाया करें, जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही करें। कौन है भाई? रबिया। अच्छा जी, रबिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। हाँ, और मैंने आपसे तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले फरमाइश की थी। किस चीज़ की? ढोकरे और ढोकले की। अच्छा, ढोकरा और ढोकला। अच्छा भाई, क्योंकि वेजिटेरियन चीज़ें हैं ना, देखो देखते हैं, बना लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है, पर यहाँ ढोकरा और ढोकला खाने वाला भी होना चाहिए। मुझे तो बेइंतहा पसंद है भाई, मैं अक्सर अपने घर में बनाती भी हूँ, मेरी बच्चियों को बेइंतहा पसंद है। मैं कोशिश करूँगी भाई, बना दूँगी। ठीक है, अगर आपका हाँ। वहाँ पर नेट पर आपकी ये तरकीबें हैं तो मैं वहाँ से ले सकती हूँ, रेसिपीज हैं। तो मेरी सारी जितने भी मैं प्रोग्राम यहाँ अब तक टीवी पे कर चुकी हूँ, तो वो आप सारे फेसबुक से ले सकती हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किए वो सारे आप यूट्यूब से ले सकती हैं। यूट्यूब पे मेरी रेसिपी पड़ी हुई है ढोकला की, बहुत शानदार ढोकला मैंने बनाया था, तो वहाँ से तुम ढोकला की रेसिपी ले सकती, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ढोकरे की नहीं बनाई हुई, ढोकरे में। अच्छा, बहुत सारे लोग ढोकरा कहते हैं, बहुत सारे लोग ढोकला कहते हैं, बट आई थिंक मैंने जिस तरह से और जिन लोगों के दरमियान में रहते हुए सीखी, तो उन्होंने मुझे कहा ये ढोकला है, जो मैंने बनाया हुआ है वो ढोकला है। ठीक है जी। अच्छा जी, बस मेन्यू बनाएं और ये तो ज़रूर बनाइएगा। मैं सभी लोगों से कह रही हूँ कि आपको दिल खुश होगा और काम से जल्दी फारिग हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे बॉइल्ड राइस के साथ बनाना चाहें तो आप लेफ़्ट ओवर राइस, जैसे बॉइल्ड राइस घर में रह जाते हैं और फिर वो काम आने में ज़रा ये होता है कि जी इसको अब मैं कैसे इस्तेमाल में लेकर आऊँ, तो आप ये वाले राइस बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि मैंने बनाए हैं। तो चीज़ें सारी वही हैं जो कि घर में हमेशा होती हैं और हमेशा इनकी ख़रीदारी होती है, कोई भी चीज़ अनयूजुअल नहीं है। अच्छा, स्पेनिश खाने जो हैं ये मैक्सिकन खाने ही हैं, और क्योंकि मैक्सिको में स्पेनिश लोग रहते हैं और स्पेनिश ही वहाँ पे बोली जाती है, और बहुत ही मिर्चीले खाने,
स्पाइसी नहीं कहूँगी, मिर्चीले खाने यानी फायरी खाने जिनमें के मिर्चें होती हैं, वो खाने वहाँ पर पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और वहाँ के लोग मिर्चों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो मैंने भी हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया, इसके अलावा अचारी मिर्चों का किया, कुटी लाल मिर्च का किया, काली मिर्च का किया। तो ये सारी किस्म की मिर्चें मैंने भी इसमें इस्तेमाल की हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी, खुद से कंपाइल बहुत आराम से होती हैं ऐसी रेसिपीज़। अच्छा, क्योंकि और हाँ जी, क्या बोले? अच्छा, तो आप फेसबुक से क्या रेसिपी ले सकते हैं, आप फेसबुक से आप फेसबुक पर अपनी रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हैं और रेसिपीज़ तो आपको मिल ही जाएंगी। जब आप प्रोग्राम देखेंगे सब कुछ आपको वहाँ से बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो चलें जी, अब आ गया छुट्टी द टाइम। ये योगर्ट तो बहुत आला ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, ब्रेकफास्ट से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके बाद दही ना खाया करें, वो नुकसान देता है। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, बहुत ही लजीज होने वाला है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह लजीज। अल्लाह हाफिज़।